जय हिंद, मैं हूं आपके साथ वाईएसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं मात्रक निकालना हुआ आसान। यानी थंबनेल पे आप लोग देखे होंगे कि मात्रक को कैसे निकालेंगे और ट्रिक से जानेंगे कि मात्रक कैसे निकाला जाएगा। एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मात्रक और बीमा कैसे निकाला जाएगा एक वीडियो में। तो एक दो उसमें से वर्ड इसमें मिलेगा तो उसे हटाने की कोई कोशिश मत करिए, क्योंकि एक वर्ड दो वर्ड इसलिए मिला है कि उन दो वर्डों का उपयोग करके इन मात्रकों का बन सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं पूरे संदर्भ क्लास के साथ। और आज की क्लास पूरे जीवन तक याद रहेगा, क्योंकि अगर शांतिपूर्वक से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा तो अवश्य समझ में आएगा और पूरे जीवन तक याद रखेगा। क्योंकि लिखे हुए हैं कि मात्रक निकालना का ट्रिक, यानी मात्रक को निकालने का ट्रिक भी बताएंगे, किस तरह से निकालेंगे चटाक से फटाक से निकल सकती है। आप देखिए, इस मात्रक को लिखे हुए हैं, इससे भी और अधिक मात्रक होता है। जितना लिखे हुए हैं इससे भी और अधिक मात्रक होता है, लेकिन उसको कितना लिखेंगे, जितना लिखा है उतना ही तो लिख सकते हैं ना। आइए एक हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारे से मात्रकों का फॉर्मूला डाल देंगे और मात्रक रहेगा, उसमें देख लीजिएगा आप लोग ना। फॉर्मूला के साथ साथ मात्रक भी निकला रहेगा। शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाकर डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले इसको जानेंगे, फिर इसको समझेंगे, क्योंकि कोई चीज़ बेसिक चीज़ है। मैंने इसको थोड़ा बड़ा लॉन्ग है, तो इसको जानेंगे फिर इसको जानेंगे, क्योंकि इन सब का उपयोग इनमें होने वाला है। तो इसको जान लेंगे फिर इसको जानेंगे। सब देखिएगा, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे बीमा और मात्रक निकाले थे, तो उसमें से एक दो वर्ड लाएगा इसमें। देखिए उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग बेग, यानी बेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा में समय होता है। यानी जो बेग बराबर जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय होता है। अब विस्थापन बटा में समय तो हम लोग बताए थे उसमें भी क्लास में भी कि विस्थापन लंबाई समय, विस्थापन लंबाई चाप त्रिकोण, मीटर में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस सब को क्या करते हैं, मीटर में डिनोट करते हैं। तो जितना भी विस्थापन आएगा, चाप आया, लंबाई आया, चौड़ाई या ऊंचाई आएगा, जितना रहेगा उसको क्या में नापते हैं हम लोग, मीटर में नापते हैं। अब जैसे में विस्थापन हो तो विस्थापन को भी क्या में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो मीटर का संकेत क्या होता है, एम होता है। अब नीचे दिया है समय, तो समय का संकेत क्या होता है, सेकंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकंड लिखे हुए हैं, इस चिन्ह को बोलेंगे प्रति, बोलेंगे क्या बताएंगे, प्रति। यानी बट्टा में हो जाता है, जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा सेकंड। यानी मीटर प्रति का बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब बात करते हैं हम लोग त्वरण का। त्वरण का मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो त्वरण बराबर जो फॉर्मूला होता है वेग बटा में समय होता है। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा में समय। यानी जो वेग हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो वेग का फॉर्मूला क्या, यानी मात्रा का निकला है, मीटर प्रति सेकंड निकला है। मीटर प्रति सेकंड, यानी ऊपर रखेंगे मीटर प्रति सेकंड, एक समय नीचे है तो समय का मात्रा क्या होगा, सेकंड। यानी एक सेकंड ही, एक सेकंड ई, सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आई होप लोग समझ में आया होगा। आप देखिए आवेश की बात करते हैं, तो जो आवेश होता है, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर जो फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय होता है। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। आप इसकी एसआई मात्रा की बात करते हैं तो कूलाम होता है। आवेश का अगर एसआई मात्रा की बात करते हैं, एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा कूलाम होता है। क्या होगा, एसआई मात्रा कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रा का फॉर्मूला इससे बात करते हैं तो धारा गुणे का होता है समय होता है। अब बीमा होता है एटी, डायमेंशन फॉर्मूला एटी होता है ना। एम एटी ए के मतलब होता है विद्युत धारा एम्पियर और समय टी को डिनोट करते हैं। आप देखिए समय, समय को हम सेकंड में नापते हैं। समय को क्या नापते हैं, सेकंड, यानी एसईसी सेकंड बोलते हैं ना। अब बीमा होता है टी होता है, समय को सेकंड में नापते हैं। आप देखो द्रव्यमान को केजी यानी किलोग्राम में, द्रव्यमान को अगर नापते हैं तो हम लोग का चीज में तो किलोग्राम में नापते हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। धारा यानी जो धारा ही चल रही है ना, इसको क्या चीज में नापते हैं, तो एम्पियर में नापते हैं। एक एम्पियर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था। तो विद्युत धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। आई होप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग इसका उपयोग करते हुए और जानेंगे कि मात्रा कैसे निकालना आसान है। अब देखिए, जैसे आप लोग जान पहचान किए होंगे क्षेत्रफल से, यहाँ पे है पहले नंबर पे ही दिया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी जो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमें ज्ञात करना क्या है, मात्रक ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है मात्रक।
आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मात्रक। इसलिए भी फॉर्मूला होता है, मतलब कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी है। लेकिन हम बताए थे, अगले क्लास में पढ़ाए थे, बीमा और मात्रक सिखाए थे, तो उसमें बढ़ाए थे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, चाप, त्रिज्या मीटर में नापते हैं। क्या नापते हैं? मीटर में। तो वहां पे हम समझाए थे आप लोग को, ये दिया है लंबाई दिया है, तो लंबाई को हमने क्या में नापेंगे? हम मीटर में नापेंगे, यानी एम द्वारा मीटर को डिनोट करते हैं। एक और मीटर आ गया, यानी चौड़ाई आ गया, तो चौड़ाई इसको भी मीटर में नापेंगे तो मीटर हो गया, यानी आंसर क्या निकलेगा? मीटर और स्क्वायर निकलेगा, यानी मीटर और स्क्वायर होगा। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। यानी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मीटर और स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल की मात्रा क्या होगा? मीटर और स्क्वायर। आप ध्यान देखिएगा। आयतन की बात करते हैं कि मात्रा का निकलेगा। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला हो गया। इसका सूत्र, आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो गया। ये क्या है? एक प्रकार का सूत्र है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग का है सूत्र है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ज्ञात करें हम लोग मात्रक। अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई को क्या में नापते हैं? हम लोग मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, मीटर में लिख देंगे। आप देखिए ऊंचाई को भी, काको ऊंचाई को हम लोग क्या में नापते हैं? मीटर में ही नापते हैं, मीटर में लिख देंगे। आप देखिए तो हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो बताइए, मीटर 1, मीटर 2, मीटर 3, इसके घात क्या है? 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो क्या हो जाएगा? एम क्यू हो जाएगा। क्या होगा? एम क्यू इसको बोलते हैं, एम क्यू बोलते हैं। 3 रहेगा तो क्यू बोलेंगे ना, 2 रहेगा तो वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आप देखिए, अब आता है फॉर्मूला बल बराबर। क्या दिया है? बल बराबर। तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी जो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लोग देखिए, तो यहाँ पे द्रव्यमान को क्या में नाप रहे हैं? तो केजी में नाप रहे हैं। किस में? तो केजी में लिखेंगे केजी। आप देखिए त्वरण बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े? मीटर प्रति सेकेंड। तो लिखेंगे मीटर, अब प्रति का लिख देंगे सेकेंड का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेकेंड का स्क्वायर, SEC का स्क्वायर होगा। ऐसा भी लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए यहाँ पे दिया है दाब बराबर। क्या दिया है? दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? बल बटा में क्षेत्रफल दिया है, दाब बराबर। तो बल का हम लोग का मात्रा क्या निकाला? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल गया। तो लिखेंगे बल का मात्रा केजी मीटर, केजी मीटर। देखिएगा अभी क्या निकल गया? क्षेत्रफल। जो निकाला मीटर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड को लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। आप देखिए नीचे का आ गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या है? मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे एम स्क्वायर। क्या लिख देंगे? एम स्क्वायर। अब एक यहाँ पे एम है, एक यहाँ पे एम, एम कट गया तो बचेगा ऊपर केजी है। क्या बचेगा? केजी। क्या लिखेंगे? केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर। अब देखिए अब लिखेंगे केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक और फॉर्म बनता है, लिखिए देखिए केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। इनवर्स जहाँ माइनस जैसे कहीं नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है? माइनस में होता है, तो माइनस लगा दिए। केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा ना। आप देखिए अब आते हैं पृष्ठ तनाव बराबर। पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा में लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा में लंबाई होता है। तो बल का मात्रा अभी हम लोग ज्ञात किए हैं। क्या ज्ञात किए हैं? तो केजी मीटर, अब बटा में क्या होगा? लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, यानी मीटर हो जाएगा। सेकेंड भी यहाँ पे ना, सेकेंड स्क्वायर। लंबाई है तो क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। अब एम से एम कैंसिल, एम मतलब मीटर, तो बचेगा क्या? केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बचेगा? केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया? पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया। अब देखिए अब आ गया नेक्स्ट घनत्व आया। क्या आया? घनत्व। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे दिया है घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है
द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, यानी घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोग का द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे क्या में नाप रहे हैं, द्रव्यमान को केजी में नाप रहे हैं। आयतन को हम लोग ज्ञात किए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मीटर क्यूब लिखे हैं, यानी ऊपर लिखेंगे केजी बटा में क्या लिख देंगे मीटर क्यूब, यानी घनत्व बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। द्रव्यमान को कहाँ में नाप रहे हैं तो केजी में। अब देखिए आयतन को कहाँ में नापे हैं तो मीटर क्यूब, क्या लिखेंगे मीटर क्यूब, तो लिख देंगे केजी प्रति मीटर क्यूब, या दे सकते हैं केजी मीटर इनवर्स क्यूब लिख देंगे, इनवर्स लिख देंगे क्यूब, है समझ में। अब देखिए यहाँ पे दे दिया हम लोग को कार्य बराबर, क्या दिया है कार्य बराबर। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है, क्या होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखिए कार्य बराबर जब बल गुणे विस्थापन होता है तो बल का हम लोग मात्रक पढ़े हैं, बल का मात्रक यहाँ पे बल का मात्रक पढ़े हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे विस्थापन को क्या लिखते हैं हम लोग एम लिखते हैं, यानी मीटर में नापते हैं विस्थापन को भी। अब देखिए एक एम कब होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी केजी एम एक एम दो एम, एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को कि शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या है शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा में समय होता है। क्या होता है शक्ति बराबर जो फॉर्मूला होता है कार्य बटा में समय। तो कार्य की बात करते हैं तो कार्य के भी में हम लोग खुद अभी निकाले, यानी मात्रा भी निकाल लिए कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या का निकाल लिए कार्य का निकाल लिया, बटा में का दिया समय, तो एक समय इसमें क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो लिख देंगे क्या लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति, इसको इससे न लिखकर बटा में सेकेंड स्क्वायर गुणे एक सेकेंड और बढ़ रहा है, क्या लिख देंगे इसका भी सेकेंड लिख देंगे, यानी केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर प्रति का हो जाएगा सेकेंड का क्यू हो जाएगा, सेकेंड का क्यू हो गया, सेकेंड का क्यू ना, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू हो गया। देख रहे हैं ना, इका का मात्रक हो गया हम लोग का शक्ति का मात्रक हो गया, शक्ति यानी पावर बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल यानी विभव आ गया, पोटेंशियल यानी विभव आ गया। तो विभव बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बटा में आवेश होता है, क्या होता है कार्य बटा में आवेश होता है, कार्य बटा में आवेश होता है। तो कार्य बराबर हम लोग अभी ज्ञात किए हैं मात्रक, कार्य बराबर मात्रक ज्ञात किए हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य का ज्ञात किए हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और बटा में क्या दे दिया आवेश। आवेश का मात्रक हम लोग पढ़े हैं, आवेश का मात्रक क्या पढ़े हैं कूलाम पढ़े हैं, तो कूलाम लिख देंगे। तो लिखेंगे अब देखिए कार्य के अगर SI मात्रक की बात करते हैं तो जूल होता है, क्या होता है जूल भी होता है ना। तो कार्य के अगर SI मात्रक लिखेंगे तो जूल होता है। देखिए कार्य जो यहाँ पे है कार्य का SI मात्रक जूल होता है ना, इसको याद रखिएगा जूल, जे द्वारा सूचित करते हैं, यानी कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो जूल पर कूलाम हो जाएगा, क्या होगा जूल पर क्या हो जाएगा कूलाम होगा। यानी विभव बराबर कार्य बटा में आवेश जूल पर कूलाम हो गया। आई होप लोग समझ में आया होगा कि जूल क्या है। तो जूल जो है कार्य का SI मात्रक होता है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो कार्य का SI मात्रक जूल लिख दिए। अब जो जूल आवेश का पढ़े हैं SI मात्रक का पढ़े हैं कूलाम पढ़े हैं, कूलाम पढ़े हैं ना, तो लिख देंगे विभव बराबर जूल पर कूलाम हो जाएगा ना। अब देखिए धारा घनत्व ना, आप देखिए धारा घनत्व फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल होता है, विद्युत धारा बटा में क्या होता है क्षेत्रफल। तो विद्युत धारा दिया है बटा में क्या दिया क्षेत्रफल दिया है। तो विद्युत धारा का हम लोग क्या में नाप रहे हैं एम्पियर में नाप रहे हैं,
विद्युत धारा को क्या नाप रहे हैं, एम्पियर में। अब बटा में क्या दिया है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को क्या नापते हैं हम लोग, मीटर में, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरे बेहतरीन तरह से। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। आप देखिए, कई बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक बताएं। देखिए, ट्रिक एक ही संभावना पर डिपेंड कर सकता है। जब इधर के मान आपको याद है, इधर का तो मान लीजिए क्वेश्चन देगा, ई अगर मान लीजिए दे दिया क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपको पता नहीं है तो मात्रक निकालना मुश्किल होगा। मुश्किल बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए अगर कोई भी देगा क्वेश्चन देगा, उसे सूत्र याद रहना चाहिए। अभी हम बोल दिए दाब बराबर, तो बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है दाब बराबर। अब बल बराबर बटा में क्षेत्रफल क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। अब इसी को पता नहीं, तब मात्रक निकालना चालू करेंगे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा। इसलिए सबसे पहले आप सूत्र को याद करिए, उसके बाद देखिए मात्रक सेकेंडों में निकलेगा। कैसे निकलेगा तो आप लोग खुद देखे हुए कितना मिनट लगा हम लोग को निकालने में। और बात करते हैं कि अगर देखिए, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र निकाले तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मीटर हम भी बताए हैं, एक पढ़ाई भी है हम लोग, हम पढ़ाए हैं बीमा और मात्रक पढ़ाए, तो वहाँ बताए हैं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या, कि सब लोग मीटर में नापते हैं सबको। अभी भी बता दिए, उस वीडियो को छोड़िए ना, अभी तो बता रहे हैं ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चाप, त्रिज्या को, विस्थापन को हम लोग मीटर में नापते हैं। अभी भी तो बता दिए। यानी जहां भी देगा इसको क्या में लिखेंगे, मीटर में। यानी लंबाई को मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, तो यानी मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें याद करने लगा है कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तभी मात्रक निकलेगा। आप देखिए, और बात करते हैं आयतन का, चौड़ाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं, तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। अगर बात करते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में नापते हैं। यहाँ भी बताए हैं द्रव्यमान को केजी में नापते हैं। अब दिया है त्वरण, तो त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग बटा में समय होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। एक दो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा तभी जल्दी होगा ना। अब देखिए, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकालने का ट्रिक। आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर कभी काल देता है जिसे दिया है ना ही मान, तो कभी देता है इनवर्स लगा देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मान अगर नीचे रहता है और ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस लग जाएगा, तब केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दे देगा। इससे क्या होगा, सेकेंड इनवर्स 2 दे देता है। इसको हबड़ाना नहीं होगा, दिक्कत नहीं है, सही है, यो सही हो यो सही है, क्योंकि प्रति को हटाकर क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। जैसे ऊपर गया तो क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, जो घात रहेगा वही घात रहेगा, लेकिन प्लस और माइनस में चेंजिंग हो जाएगा। है समझ में। अगर बात करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा हम लोग को, केजी सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। हो गया। का किसका है, पृष्ठ तनाव का, बल बटा में क्या होता है, लंबाई, यानी बल का मात्रक हमें पता है क्या, केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। इधर से आ गया लंबाई, तो लंबाई लिख दिए, लंबाई कैसे, केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर है, केजी सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। अब निकालना सीखिएगा कब, जब आसान, जब फॉर्मूला याद रहेगा तब। आइए आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और अच्छा लगे क्लास तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसा ही शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाई एचपी तरफ से नमस्कार।